उत्पाद सिपाही का फिजिकल निकाल चुके हैं और वो अपने आगे की प्रोसेस आने की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसने हमको पर्सनली फोन करके बताया, सर उत्पाद सिपाही का सिलेबस कैसे क्या करना है, उसमें कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, उन सभी के बारे में पूछा। तो देखिए बहुत सारी अफवाहें भी है, बहुत सारी चीजें भी है, उनके साथ साथ में आपको तैयारी भी कंटिन्यू रखना है। पता है कि झारखंड की जो वैकेंसी है को लेकर के अभी तमाम झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं थोड़ा सा हतोत्साहित हैं अंदर से। ये जो है सीजीएल को लेकर के खास करके और भी जितने झारखंड में वैकेंसी आई है, देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं। उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार इन सभी समस्याओं को सही तरीके से करे और झारखंड का सीजीएल का जो परीक्षा है वो रद्द कराने के लिए लगातार हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं। और अगर झारखंड की सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई, जो कि लगभग निश्चित रूप से तय मानी जा रही है कि रद्द ही होगी, तो झारखंड के जितने भी विद्यार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विभिन्न परीक्षाओं के, उसके अंदर एक जोश और जुनून बनेगा। और साथ ही साथ ये निश्चित मान करके चलिए कि लगभग जो है सीजीएल की परीक्षा की जो है हुई है वो रद्द होना लगभग तय है। तो सिंपल उसके बाद आप जितने भी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे उन सभी सेटरों के, उन सभी जो है पेपर लीक मामले को थोड़ा सा मुंह में तमाचा आएगा और आपको पढ़ाई करने में भी बिल्कुल मन लगेगा। तो साथ ही साथ आप अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो आंदोलन में हैं, हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, उन सभी को साथ में रख करके आज ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमको पूछ रहे थे सर कि उत्पाद सिपाही का सिलेबस को लेकर के एक बार बताइए कि क्या क्या चीजें हैं और हम उसकी कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि झारखंड में भी सीजीएल का आंदोलन हो रहा है और ये जो है उत्पाद सिपाही के बारे में बता रहा है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पढ़ाई भी कंटिन्यू साथ में रखना चाह रहे हैं और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज उत्पाद सिपाही के सिलेबस को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ झारखंड में उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है उसमें जो कोठा का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, उसको हम यूट्यूब के जरिए आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो जो चैनल पे न्यू आए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वैसे दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि बाहर रहते हो, गांव में रहते हो, घर में रहते हो, जो है वो आ नहीं पा रहे हो, आरजी हो या तो हजारीबाग हो या तो बहुत ऐसी जगह जहाँ पे वो पढ़ाई कर सके। तो उन तमाम विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही कारगर होने वाला है। आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली बार भी आप देखे होंगे कि सीजीएल में हम लोग कोटा की तैयारी इसमें किए थे और कराए भी। चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है उत्पाद सिपाही का। खास करके वैसे विद्यार्थी जिसने रनिंग कंप्लीट कर लिए हैं वो जरूर देखें और अपने तैयारी में कंटिन्यू लगा हुआ रहे। खास करके इसी से संबंधित आपका झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी है, झारखंड पुलिस भी वही होने वाला है, यानी कि 10th लेवल पर जितने भी वैकेंसी होंगी वो सभी का सिलेबस लगभग रूप से यही रहने वाला है। तो आप बढ़िया से देखें और अपने तैयारी में लगे रहें, कंटिन्यू रहें और बाकी जो चीजें होगी उस पर बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ साथ साथ में आप पढ़ाई भी जरूर कंटिन्यू रखें। चलिए हम लोग सिलेबस को देखते हैं। देखिए झारखंड उत्पाद सिपाही का जैसे कि आप लोग को पता है कि फिजिकल कंप्लीट हो चुका है और इसका बहुत जल्द हो सकता है कि एग्जाम्स का डेट आप लोग के सामने आ जाए, ठीक ना। तो चलिए उसी से संबंधित आज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो उत्पाद सिपाही में जो है ना, उत्पाद सिपाही में एक सेकेंड, जो उत्पाद सिपाही का पेपर है वो 3 पेपर में होने वाला है। जिस तरह से सीजल के जैसा, जिस तरह से उसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हुआ था, तो यहाँ पे भी 3 पेपर के जैसा आपका एग्जाम्स होगा। उससे पहले थोड़ा सा और जानकारी दे दें उत्पाद सिपाही के बारे में। सबको पता है कि टोटल कितनी वैकेंसी इसमें आई हुई थी उत्पाद सिपाही के लिए। तो टोटल जो वैकेंसी आई थी 500 जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी आई थी उत्पाद सिपाही के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 583 पोस्ट था टोटल, ठीक ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में महिलाएं के लिए जो है 30 सीट जो है एक्स्ट्रा था और खेल कूद से लिए 12, आने की जो खेल कूद से संबंधित है उसके लिए 12 एक्स्ट्रा सीटें थी। तो ये सभी सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको उत्पाद सिपाही भरे थे उसको सारी चीजें को ये पता होगा। इसका अगर पे स्केल का बात करें तो सबको पता होगा कि इसका जो पे स्केल है, उत्पाद सिपाही का जो पे स्केल है, उत्पाद सिपाही झारखंड मध्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा समग्र जो है सी ग्रुप का ये नौकरी है, ठीक है ना, सी ग्रुप का वैकेंसी है। पे लेवल जो है
19,900 से लेकर के 63,000 ये है। लेवल जो है इसका 2 है। मान्यता क्या होना चाहिए था, आप लोग जो फॉर्म भरे उसको सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब इसमें हम सिलेबस के बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं। देखिए सिलेबस जो है इसका दोस्त, झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है वो आपको 3 पेपर होंगे, पता होना चाहिए कि 3 पेपर होंगे। इसमें से जो पहला पेपर है वो क्वालिफाइंग है, जिस तरह की सीजीएल में भी था। पहला पेपर जो है आपका जो है विषय भाषा ज्ञान का होगा। इसमें हिंदी भाषा से 80 क्वेश्चंस हिंदी से रहेंगे और अंग्रेजी से कुल जो है इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 2 घंटे का ये पेपर होगा। 2 घंटे में 120 प्रश्न रहेंगे आपके, और इसमें मिनिमम 30% रिक्वायर्ड है, यानी कि 120 में से आपको 36 क्वेश्चंस पास होना बहुत जरूरी है। ध्यान में रखना कि अभी सीजीएल के पेपर में देख रहे होंगे आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसका पेपर 2 और पेपर 3 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो पेपर 1 में डिस्क्वालीफाई हो गया, इसके वजह से उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो पेपर 1 भी आपको थोड़ा बहुत जो है, कभी कभी क्या होता है कि पेपर 1 डिफिकल्ट दे दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई ज्यादा हो जाता है उसमें, तो आपको इसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हिंदी और इंग्लिश मिला करके जो आपका पेपर में बनने वाला है वो 120 क्वेश्चन है, और आपको उस दोनों मिला करके 36 क्वेश्चन लाना है, ठीक है। परीक्षा में 30% लाना अनिवार्य है, तभी जो है आप सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का आपका कॉपी चेक होगा, वरना नहीं होगा। सेकेंड पेपर जो आप देख रहे होंगे ये 100 क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। आपका एक क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज से है, जो किसी को उर्दू है, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी भी एक भाषा की परीक्षा होगी, जो कि 100 क्वेश्चन के होंगे। पर जहां पे है पत्र 2 में 30% न्यूनतम इसमें भी लाना अनिवार्य है, यानी कि 30% जब कम आएंगे तो आपका वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। तीसरा जो पेपर है दोस्त वो देख रहे होंगे आप लोग, थर्ड पेपर। तो जो थर्ड पेपर है आपका, इसमें से सामान्य अध्ययन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह से सभी मिला करके अगर आप देखेंगे तो इसमें टोटल आप देख पा रहे हैं कि 40 क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान से है, और झारखंड स्पेशल संबंधित जो ज्ञान है झारखंड से संबंधित वो 50 क्वेश्चन है। तो 40-50 हो गया 90, और साथ ही साथ आपको सामान्य विज्ञान साइंस से अलग क्वेश्चन दिया हुआ है सामान्य विज्ञान का, तो 20 क्वेश्चन साइंस से आपका हो गया, और साथ ही साथ मैथ यहाँ पे है 10 क्वेश्चन। रीजनिंग आपका नहीं दिया हुआ है, तो रीजनिंग नहीं है, मैथ्स का 10 क्वेश्चन है आपके पास, तो टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे भी है। अगर हम मान करके चलें कि पेपर जो है पेपर थर्ड में 120 क्वेश्चंस और पेपर 2 में जो है 100 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 220 क्वेश्चंस में आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसी से मेरिट बनने वाला है। और पेपर 1 जो था वो क्वालिफाइंग था। तो चलो हम लोग इसको आगे देखते हैं, और कौन सा पेपर में क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम बात करें तो पेपर थर्ड का पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज में आपको डिटेल से आपको बताएंगे। पेपर थर्ड में जो है आपको सामान्य ज्ञान जो पढ़ना है पेपर थर्ड में, है ना, जनरल नॉलेज। तो पेपर थर्ड में जो सामान्य ज्ञान पढ़ना है दोस्त, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। जिसके पास सिलेबस नहीं होगा, मेरे जो नंबर है 8603846698, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आपको सिलेबस चाहिए, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, खोरठा का कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल में JRP कैंपस में जाकर के वहां पे आप सर्च कर सकते हैं, फाइल में वहां पे ऑलरेडी पहले से भी डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पेपर थर्ड का जो है सामान्य अध्ययन, इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। कह कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज की उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करनी है, यानी कि सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा उसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षित की जाती है। यानी कि सिंपल सोचो कि आपको करंट अफेयर्स जो रहेंगे, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होंगी, नेशनल इंटरनेशनल से जो संबंधित जो होंगे, खेल से और भी जो होगा, तो ये करंट अफेयर तो रहेंगे। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य से संबंधित विशेष रूप से अथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, जैसे ये सब ध्यान में रखना है, ये सब पॉइंट को जो है ना आप लोग नोट कर लेना एक कॉपी में,
और उस पॉइंट के आधार पर पढ़ना। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हुए हैं करेंट में खास करके, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे और भी एन से संबंधित हो, तो ये जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं फिलहाल अभी 1 साल से 1.5 साल से, वो सभी आपको पढ़ना है। भारतीय भाषाएं, जितने भी रीजनल लैंग्वेज है भारत में, जितने भाषाएं हैं उससे संबंधित पुस्तक, भारतीय भाषाएं जो है पुस्तक हो गया, लिपि हो गया, राजधानी हो गया, मुद्रा हो गया, तो बहुत सारे कंट्री का भी मुद्रा पूछा जाता है। खेल खिलाड़ी से महत्वपूर्ण घटनाएं, जितने भी प्रकार के खेल हैं, जैसे मान लेते हैं कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, इस तरह के जो है, जैसे कह देगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, इस तरह से चीजें आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायतीय राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी, यानी कि ये सब सारी चीजें सिंपल सोचिए कि जीएस आपको सभी चीजें पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, लेकिन ध्यान में रखना कि करंट सेक्शंस जो ये टॉपिक लिखा गया है उससे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, और आप ज्योग्राफी वगैरह का जो मिसलिनियस टॉपिक जो क्वेश्चंस होते हैं, स्टैटिकल जीएस जो होते हैं, उसको आप ज्यादा टारगेट करना। चलिए आगे बताते हैं। देखिए झारखंड में अगर आप देखेंगे तो झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन एवं झारखंड का योगदान जो है, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, ये सभी झारखंड जीएस भी आपको पढ़ना है, और ये देख करके पढ़ना कौन कौन टॉपिक आपको लिखा हुआ है। साइंस में अगर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव को पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ पर परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसे कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, विशेष अध्ययन नहीं किया अपेक्षित है। यानी कि सिंपल सोचो कि आपको सिंपल क्वेश्चन आपको साइंस में पढ़ने पड़ेंगे, जो है फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री है, और बायो के भी कुछ क्वेश्चन समान आपको ध्यान में रखना है, आपको बताएंगे कहां से भी पढ़ सकते हैं। तीसरा जो आपको देखना है थर्ड पेपर में, वो क्या है, आपका मैथ्स जो है, क्या है, मैथ। आप देखे होंगे तो इस विषय में सामान्य अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे, यानी कि मैट्रिक स्तर, यानी कि अंक गणित, एडवांस सेक्शन नहीं, यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, परफेक्ट सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, रेशियो, और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो आपका नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकता है। ये था दोस्तों पेपर थर्ड के लिए, ठीक ना। पेपर थर्ड में अब जैसा कि आपको पता होगा, सामान्य ज्ञान से जो था 40 क्वेश्चन, झारखंड से था 50, विज्ञान से था 20, और आपको मैथ से है 10, ये टोटल 120 क्वेश्चन का पेपर थर्ड का है। अब पेपर रही बात कि पेपर थर्ड की तैयारी हम कहां से कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो देखो एकदम सिंपल ध्यान में रखना कि अगर आप पेपर 3 का तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट पहला क्या करो कि आप जो है, आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, देखो ध्यान दो, पेपर थर्ड की अगर आप तैयारी कैसे करना है वो आपको जानने के लिए देखो हम ध्यान दो इधर कि जीके जीएस जो है, ठीक ना, जीके एंड जीएस जो है, खास करके जीके, इसके लिए आपको एक लूसेंट का जो बुक आता है वो आपके पास 100% होना चाहिए। कहीं पे भी क्लास कर रहे हैं लूसेंट आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ आप घटना चक्र एक ले लीजिए दोस्त, हम बार बार इसको बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं घटना चक्र, एसएससी का ही घटना चक्र ले लीजिए। टीसीएस का रिसेंटली में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, पेपर्स हुए हैं, जैसे आप मान लेते हैं कि लूसेंट से आप राष्ट्रपति के बारे में पढ़े, तो उस राष्ट्रपति के बारे में जो आप पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप कहां पे देखेंगे, घटना चक्र में। घटना चक्र आप देखो पूरा सब्जेक्ट टॉपिक वाइज नहीं लेना, सिर्फ डायरेक्ट क्या देना कि एसएससी का हमको घटना चक्र चाहिए, क्लियर है, तो ये ले लीजिएगा एक। दूसरा साइंस जो है आपका इसी से कवर हो जाएगा, साइंस भी इसी से कवर हो जाएगा, उसके लिए आपको दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो एक लूसेंट जो आता है साइंस का स्पेशल आता है, लूसेंट साइंस का स्पेशल आता है, उसको आप ले सकते हैं। या फिर आपका जो है वन लाइनर एक बुक आता है महेश बर्नवाल का, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का वन लाइनर एक बुक आता है महेश बर्नवाल का, उसको भी आप साथ में पढ़ सकते हैं, ये जीएस आपका कवर हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी बात रह गई जीएस और साइंस हो जाएगा यहाँ पे। दूसरी बात रह गई आपका कौन सा, आपको झारखंड, तो झारखंड के लिए देखिए उड़ान बुक बहुत ज्यादा होता है, उत्पाद सिपाही के लिए अगर उतना आप पढ़ पाते हैं, पढ़े हुए हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो फिर आप जो है किसी भी एक झारखंड का बुक लीजिए और उसके कला संस्कृति वगैरह को सारों को पढ़िए। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, उड़ान का भी ले सकते हैं, और भी जो है आप किसी का भी एक झारखंड का बुक पर्सनली लीजिए और उसको पढ़िए अच्छा से।
दूसरी बात रह गई मैथ। मैथ के लिए अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं पतला, तो आर.एस. अग्रवाल इसके लिए काफी है, इसको आप बना सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसमें भी सिर्फ अर्थमेटिक बनाना है। और अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी राइटर का बुक है, इवन अगर आपको मैथ का कोई नोट्स चाहिए या फिर मैथ का मटेरियल चाहिए, तो जहां पे आप जो नंबर हम दिए थे अभी 8603846698 उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैथ की सारी जानकारी के साथ साथ आपको कंटिन्यू वीडियो भी मिलेगा। और आप अगर क्लास करना चाहते हैं, अगर आप हजारीबाग से हैं, अगर आप क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हजारीबाग में एड्रेस है लोचन पथ सरस्वती ITI, बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं कोर्रा ब्रांच, उसके जस्ट अपोजिट में, तो वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस इसकी जारी है। दूसरी रह गई इसमें, अब देखो ध्यान दो, इसमें जो पेपर 2 है, ठीक ना, पेपर 2, तो पेपर 2 का अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारा लैंग्वेज है इसमें, है ना, हिंदी है, बहुत सारा। हिंदी का जो सब्जेक्ट रखे होंगे वो देख लीजिएगा, हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ठीक ना। हम बात कर रहे हैं खोरठा का। खोरठा में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है दोस्त, देखो ध्यान दो। उत्पाद सिपाही में खोरठा में आपको जो सिलेबस है वो आपको डायरेक्ट कह रहा है कि गद्य भाग पढ़ना है, पद्य भाग नहीं पढ़ना है, कि सिर्फ कहानी टाइप का जो बनता है वही पढ़ना है। यानी कि गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है, कहानी पढ़ना है, एकांकी पढ़ना है, नाटक पढ़ना है और लघु उपन्यास पढ़ना है ना। और ये 2 बुक का ही पढ़ना है, जनरली 2 ही बुक का सारा चीजें नहीं पढ़ना है। इस दोनों बुक में बहुत सारी चीजें दिया हुआ है, लेकिन वो सारा चीज को पढ़ना नहीं है। इस बुक में जो कहानी होगा उसको पढ़ना है, एकांकी नाटक जो होगा उसको पढ़ना है, लघु उपन्यास पढ़ना है। यानी कि खोरठा कौन सा पहला बुक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जो प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो के द्वारा। दूसरा है दो डायर जेरहुल फुल। तो यही 2 बुक आपको पढ़ना है, और उसमें से कहानी, एकांकी, नाटक, लघु और उपन्यास, ठीक है। उसके साथ साथ आपको व्याकरण पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत, ये सभी चीजें पढ़ना है। यही 2 बुक इसमें जनरली है। और समसामयिक विषय पर निबंध कुछ दिया रहेगा, उससे संबंधित आप क्वेश्चन खोरठा अगर आप पढ़ लेंगे तो निबंध भी आपका बन जाएगा। सहायक बुक देखिए वहां पे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिखा हुआ था, खोरठा साहित्य दिन सदानंद व्याकरण जो है जो है AK झा का लेखक, AK झा का पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, इसको ये रहे, ठीक ना। खोरठा व्याकरण लेखक वासुदेव मातो, इसको भी पढ़ सकते हैं। खोरठा निबंध जो है सहायक प्रबंध जो है खोरठा निबंध संग्रह से भी पढ़ सकते हैं। संपादक मंडल जो है शशि कुमार जो है, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार। और खोरठा निबंध लेखक BN औहदार का जो है उसको आप पढ़ सकते हैं बेहतर तरीके के लिए, ठीक है। थोड़ा सा और अगर हम बताते हैं खोरठा में, अब हम लोग देखें अभी, अगर इसमें हम जिक्र करें, देखो यही बुक है, कौन सा, गद्य पद्य संग्रह। खोरठा गद्य पद्य संग्रह का बुक यही है। आपको बुक अगर है तो ठीक है, नहीं बुक है तो इसका जो है PDF फॉर्म में हम जो जो चीजें पढ़नी है वो आपको हम दे देंगे, ठीक ना। ये जो बुक का प्रकाश जो है AK झा के द्वारा जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह आपको पढ़ना है। आगे देखो ध्यान दो, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। खोरठा गद्य पद्य संग्रह में देखो बहुत सारी चीजें, कहानी भी है, तो ठीक ना। तो कहानी आपको ये सभी चीजें पढ़ना है, ठीक ना। कौन मांझो है, धर्म करम है, सोन माटी टान है, चासा है, ये जितने भी कहानी है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेख नहीं पढ़ना है। संस्मरण देखो पढ़ना है आपको, शांति भारत का, गोविंद का, आत्रा वृत्तांत जो है चतुर्भुज साहू का, ये भी पढ़ लीजिए, ठीक ना। और जीवनी अगर है जेटर के जहाँ पारसनाथ, ये सभी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए, हो सकता है यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो भाग 2 में इसका जो है रचनाकार यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है, ये इसको नहीं देखेंगे। एक दूसरा बुक जो आपका है दू डायर जिरहुल फुल, ये भी 10वां का बुक का सिलेबस है, 10वां कक्षा 10वां के लिए होता है, जो खोरठा रखता है उसको वैसे ही पढ़ना पड़ता है, दू डायर जिरहुल फुल, तो ये भी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। इस बुक में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है देख सकते हैं। गद्य जो है खांचा जो है, गद्य भाग में आपको ये सब सारी चीजें पढ़ना है, ठीक ना। तो इसको स्पेशल आपको जितने भी चीजें हैं हम आपको दे देंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख दिए हैं कि कौन सा बुक में क्या क्या चीजें पढ़ना है। अगर आप प्रॉपर नहीं देख पा रहे होंगे तो आप जरूर मैसेज कीजिएगा, आपको PDF जरूर मिलेगा। देखिए खास करके आपको गद्य भाग पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है और निबंध पढ़ना है, ये 3 चीजें पढ़ना है ना। गद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है, कहानी, एकांकी, नाटक और लघु उपन्यास। खोरठा गद्य पद्य संग्रह में जो है ना आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, देखो ये जो बुक है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है क्या, कहानी क्या है, मांझो भुवनेश्वर साहू का, धर्म करम दिनेश कुमार तिरमनी का, सोन माटी टान भोगनाथ औहदार का जो है, ठीक ना। उसके बाद बंसी लाल बंसी जो पढ़ना है आपको। और इसमें एक क्या पढ़ना है, डाह पढ़ना है जो एकांकी नाटक है। तो 5 चीजें टोटल, 5 टॉपिक जो है, 5 लेसन पढ़ना है खोरठा गद्य पद्य संग्रह से।
उसी तरह से दू डायर जरहुल फूल से आपको पढ़ना है कहानी, जैसे भीमा हो गया, रइस्का हो गया, ये तो कहानी है। एकांकी इसमें हो गया फूल, ठीक ना। मुटकुचका जो है आपको ये लघु कथा है, इसको पढ़ना है। हरियर हरियर गजाधर महतो प्रभाकर का है, ये आपको पढ़ना है। व्याकरण में जो चीजें हैं आपको पता है, वो चीजें आपको पढ़ना है सारी चीज, ठीक है। ये सभी चीजें आप देख लिए। तो आपको अगर कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट में बताएं, और कौन सा सेक्शंस आपका दिक्कत है वो भी बताएं। तो आपको हम ये भी बता चुके हैं कि पेपर थर्ड के लिए आपको एक बार फिर से बता दें कि लूसेंट प्लस घटना चक्र ले लीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का वन लाइनर महेश बर्नवाल का ले लीजिए, साइंस भी उसी से हो जाएगा। दूसरा मैथ के लिए आपको हम बताएं कि अब यहाँ पे मटेरियल हम आपको दे देंगे। दूसरी बात रह गई इसमें झारखंड के लिए, झारखंड के लिए उड़ान बुक अगर है आपके पास तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, और खोटा के लिए सभी सारी चीजें पढ़ लीजिए। हाँ, और पेपर 1 जो है, अब व्याकरण पढ़ेंगे खोटा का, तो हिंदी का व्याकरण भी थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर किसी को भी क्लास करना हो तो आप जेआरपी कैंपस जो है एप्लीकेशन पे भी आप विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अभी हम लोग कुछ दिन में चालू करने वाले हैं, तो वहां पे भी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल में न्यू जो अगर आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे संबंधित आपको बहुत सारी चीजें मिलती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर और भी किसी सेक्शंस में आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो क्लासेस चाहिए, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और क्लास कंटिन्यू किया कीजिए।